गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक नए पोस्ट मार्केट वीडियो में। और इसमें आज निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके देखेंगे कि एलटीपी पे आज हमें कौन-कौन से ट्रेड देखने को मिले। और आज का दिन भी बहुत ही शानदार रहा। सेम मार्केट ने रिपीट किया जैसा कल का मार्केट था। बहुत ही अच्छे ट्रेड्स देखने के लिए मिले। तो चलिए ज़्यादा समय ना गँवाते हुए स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि एलटीपी ने किस-किस वैल्यू पे हमें कौन-कौन से ट्रेड देने की कोशिश की है। डेटा प्ले करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में जाकर हम सेंसेक्स को हटाकर निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी के डेटा को प्ले करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मॉर्निंग में कैसा रहा बाजार। तो सबसे पहले मैं इसको पॉज़ करता हूँ और टाइम देखेंगे आप, अभी 9 बज के 15 मिनट हो रहा है। और 9 बज के 15 मिनट पर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिली कि इसको मैं थोड़ा टिक बाय टिक इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कुछ जो मैंने नोटिस किया। और थोड़ा-सा और आगे पुश करते हैं, 84, 94 ऑलमोस्ट 87, 97 और 90, 96 के आसपास की एक बात बता। सुबह-सुबह जब मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही साथ 9 बज के 15 मिनट ऑलमोस्ट पहली कैंडल क्लोज़ हुई है, दूसरी होने ही वाली होगी। उस समय पे आप देखेंगे कि जो स्पॉट का प्राइस है 290 के आसपास चल रहा है और 296 पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस पे इस समय पे मार्केट खड़ी हुई है और मार्केट की कंडीशन क्या कह रही है? वीक टुवर्ड्स टॉप है, मार्केट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस की तरफ से। और सपोर्ट कहता है वीक टुवर्ड्स बॉटम है कि मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए जो ओआई था, ओआई ऑलरेडी 100% यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। जहाँ पे ओआई जाता है धीरे-धीरे वॉल्यूम भी उस तरफ जाने की कोशिश करती है। तो एक इंट्यूशन आया कि ये नीचे की तरफ जाएगा और ये फिर वापस से और ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा। ये 7% है, कुछ परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा लिया जाए। अगर ये 90, 95 होता है तो निकल जाएँगे। अगर ये घटना शुरू हुआ मॉर्निंग के मोमेंटम में, तो एक डायवर्जन ये कैसे भी देके जाएगा। वैसे भी ये क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो आपके पास 1-2 डायवर्जन रिस्की रहे होंगे और मॉर्निंग में ये ट्रेड ले चुके होंगे। ये आप देखेंगे, ये आपका था सुबह 9:15 9:16 के आसपास। जब आप देखेंगे जो मार्केट थी ऑलमोस्ट कहाँ पे खड़ी थी, 290 के आसपास खड़ी हुई थी और 9 बज के 15 मिनट की बात है। तो सुबह-सुबह ही 9 बज के 15 मिनट पे ये वाली कैंडल पे देखें, 290 के आसपास यहाँ पर 80, 90 ऑलमोस्ट यहाँ पर। यहाँ से ये 290 से आपको एक सीधा-सीधा एक अच्छा खासा डायवर्जन देने की कोशिश करता है, बट ये बहुत ही अर्ली एंट्री थी। ये वही लोग पकड़ पाए होंगे जो मार्केट को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, जो मार्केट को बार-बार ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। तो 290 के आसपास यहाँ से एक अच्छा खासा उन्होंने पहला डायवर्जन पकड़ा होगा। बट डेटा को और प्ले करते हैं, 9-20 के आसपास चल के देखते हैं। 9-20 के आसपास क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। वही अपना हमेशा का रूल कि हम 9-20 पे जाएँगे, डेटा को थोड़ा-सा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है? तो हम जैसे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे 9 19 9-20 का डेटा है और इस समय पे मार्केट कह रही है कि भाई वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऑलमोस्ट वही 79% है, मॉर्निंग से ये घटे ही है, पहले से घटना शुरू हुआ है और ये अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। ये परसेंटेज ऊपर नहीं जा रही है, अगर ये परसेंटेज ऊपर नहीं जा रही है इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश ना होकर के धीरे-धीरे बेयरिश प्रेशर में जा रहा है। अब जब ये बेयरिश प्रेशर है, तो ऐसे में जो भी ट्रेड बनता है वो बेयरिश ट्रेड बनेगा और बेयरिश ट्रेड हमेशा कहाँ से बनता है? रेजिस्टेंस से बनता है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 275 के आसपास हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? 275 इस समय पर है और 256 के आसपास 256 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो मार्केट जब यहाँ पे चढ़ेगा उसके बाद ही हम ट्रेड कोई बना सकते हैं। तो ये मॉर्निंग में एक ऑब्जर्वेशन था। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको मार्केट को और आगे प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस जगह पर आकर हमें ये ट्रेड दिया एलटीपी ने। तो टाइम बीतता रहता है, 260, 250, 260 यही चलता रहता है और ऐसा करते-करते टाइम बीतता रहता है, 9:19 हो गए। इसको टिक को मैं 30 सेकंड कर देता हूँ, थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि 260, 65 की वैल्यू हमें मिल जाए, तो हम एक यहाँ से बेस ट्रेड बनाएँ। तो मार्केट चलता रहता है और चलते-चलते अभी 200 के आसपास आ रहा है, 260-70 की वैल्यू हमें चाहिए और करते टाइम बीतता रहता है और यहाँ पर आप देखेंगे 9:45 के आसपास का हम पहुँच गए और इसको 9:40 के आसपास लगाता हूँ, वहाँ पे एक वैल्यू मेरे को ऑब्ज़र्व हुई थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखते हैं। तो इस समय पे मार्केट में 9 बज के 40 हुआ है और स्पॉट का प्राइस 24,200 खड़ा है। यहाँ पर क्या है? ईओआर
और ये इसका -1 की वैल्यू है। अब -1 की वैल्यू को मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? ऑलरेडी मार्केट पहले डब्ल्यूटीटी था, बेयरिश हुआ, बेयरिश होने के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ। जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो यही इसका टॉप होता है। तो यहाँ से तो सेफ एंट्री बनती है और यहाँ से आपकी सेफ एंट्री बनती है और ये रिस्की एंट्री बनती है। अगर आपको लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट में बेस प्रेशर ऑलरेडी है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब ये बॉटम से टॉप पे ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है। जो सपोर्ट पहले 24,300 पर था, अब वो 24,200 पे चला गया है। अब आप मोटा-मोटा देखिए, जब भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 2-3 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है, तो मार्केट में क्या होता है, बड़ा मूव आने के चांसेस रहते हैं। सेम वही मार्केट है जैसा कल, कल की डेट में भी सेम ऐसे ही हुआ था। 2-3 डाइवर्जन का आपको स्पेस मिला था, तो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया था। तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनता था, 206 की वैल्यू है, 200 के आसपास से इसको अगर लिया जाता है तो एटलीस्ट वन डाइविजन दो 150 160 तक आपको मिलना चाहिए था। ये बहुत ही विजिबल ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था, दिन का पहला ट्रेड मैं बोलूँगा। तो और यहाँ पे वैल्यू आप देखेंगे, वैल्यू है 206। मैंने उस समय पे देखी थी, ऑलमोस्ट ये 220 के आसपास की वैल्यू थी। तो 220 के आसपास की वैल्यू से एक डाइविजन 170 ये इजीली आपको देके जाता है। ठीक है, और इसका आप टाइम नोट कर लीजिए, ये कितने बजे आया होगा। ये था सुबह के 9:45 पे। हम 9:40 का डेटा देख रहे हैं, मतलब 5 मिनट के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसके आसपास मिली है। अगर आप 206 से भी ट्रेड को लेते ऑलमोस्ट यहाँ से, तो कुछ पॉइंट ये आपके अगेंस्ट चलता, बट आपके डायरेक्शन में गया है। रीज़न क्या था इसके जाने का? ये डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ है, तो ये बेयरिश प्रेशर में है और ये ऑलरेडी बेयरिश है। दोनों तरफ से बेयरिश प्रेशर है, तो ये ब्लड बाथ में है। और जब भी मार्केट ब्लड बाथ में होता है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 2-3 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस मिल रहा है, तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है एक बेस ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिला और ये ट्रेड आपका एक अच्छा खासा डाइवर्जन आपको 50 पॉइंट का दे के जाता है, ये वाला। ऑलमोस्ट देखेंगे 220 से 200 170 30 पॉइंट ये भी से, यानी कि 50 पॉइंट का आपको अच्छा खासा डाइवर्जन एक इसने दिया है। ये वाले ट्रेड की मैं इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में आया। इसमें कन्फर्मेशन कम था, तो इस तरह के ट्रेड को वही लोग परफ़ॉर्म कर सकते हैं जिन लोगों ने मार्केट को बार-बार देखा है, जो मार्केट को समझते हैं कि ये किस तरीके से रिपिटिशन कर रहा है। अगर ये स्किप हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आपकी वैल्यू पे ये ट्रेड मिला तो पहला ट्रेड मैं इसको मानूँगा, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिला। उसके बाद सेकंड ट्रेड की मैं बात करूँ, हालाँकि आप देखेंगे मैं डाइवर्जन से डाइवर्जन बुक करने की बात कर रहा हूँ। सॉरी, कि वैल्यू आपको लगभग-लगभग 150 160 के आसपास मिली है। लेकिन मार्केट इसके बाद भी रुका नहीं है। मार्केट ने क्या किया, 170 के बाद भी ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। पर क्या ये हमें पता था जाएगा ही नहीं जाएगा? ये एलटीपी पे उस सिनेरियो को देख के पता चल जाता है। बट हमें इतना ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बिगिनर्स हैं, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट हम कमाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक डाइविज़न पे कैसे भी करके हमें बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि डाइविज़न के बाद अगर ये रिवर्स होता है, तो आपकी जो प्रीमियम है, वो जल्दी से मेल्ट होंगे और जितना आपको प्रॉफ़िट हो रहा होगा, नेक्स्ट टाइम में उससे कम दिखाएगा। तो उस गलती से बचने के लिए सीधा एक डाइवर्जन बुक करो और काम खत्म करो। तो पहला ट्रेड दिन का ये बनता था। फिर ठीक वैसे ही मार्केट चलता रहा और इसने अपना टाइम पास किया, ऊपर-नीचे करते-करते फिर एक अच्छा सा ट्रेड आप देखेंगे दिन में, लगभग ये टाइम था आपका 1:10 पे। तो 1:10 पे सीधा चलते हैं ताकि आपका कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ समझा सकूँ। तो सीधा चलते हैं 1:10 पे। 1:10 पे क्या होता है मार्केट में, हमने ले लिया 1:10 के आसपास का टाइम, ठीक है। 1:10 पे जो मार्केट खड़ी है, 182 के आसपास खड़ी है और 1:09 का टाइम हो रहा है एक्चुअली में ये, और मैं इसको थोड़ा-सा और बढ़ा देता हूँ और 186 जा रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखा रहा है और सबसे अच्छी बात है 192 और 207 की वैल्यू, 193, 200 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पर है, ठीक है। मैं इसको अभी रोक देता हूँ। अब ये दिन का सेकंड ट्रेड था, जो लगभग 1:16 के आसपास मिलता है। मार्केट इस समय पे 24,192 पे चल रही है और ईओआर +1 की जो वैल्यू है 24,200 है। अब आप एक चीज़ देखिए, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो यहाँ से शिफ्ट हुआ है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ तो आनी ही नहीं है, मैक्सिमम टॉप उसका यही होने वाला है दिन का। ऑलरेडी जो मार्केट है वहीं पे खड़ी हुई है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। रीज़न क्या है कि आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, एक डाइवर्जन ये कैसे भी देकर जाएगा। और यहाँ पर क्या है, WTT2 स्ट्रॉन्ग, ये पहले WTT जब रहा होगा तो बुलिश प्रेशर में था, बट अभी हट गया है वहाँ से, तो ये बेयरिश हो चुका है। अब ये भी बेयरिश है, ये भी बेयरिश है, तो दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छी एक बेस ट्रेड यहाँ से देखने को मिला है। और एक डाइवर्जन 151 के आसपास का मैं बोलूँगा कि इजीली देना चाहिए इसको। तो इसको वापस से चार्ट में जाके देख लेते हैं। 1:15-16 के आसपास का था ये, और ये था टाइम आपका 1:10-15-16, यही सेम 190 192 से लेकर 140 दिखा रहा है, जबकि मैंने जो मार्क किया है यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 के आसपास का है और 190 के आसपास से, ठीक है। तो 190 के आसपास से 150 140 जा रहा है। मार्केट उसके बाद भी नीचे जाती है, बट हम लालच नहीं करना है। सिंपल एक डाइवर्जन मिलता है, बुक करो निकलो। तो दिन का पहला ट्रेड आपका ये बना था, दिन का दूसरा ट्रेड ये बना था। ये दोनों वो ट्रेड थे जो कि एलटीपी पे आपको विजिबल थे, जिसको कोई नया से नया जो एलटीपी को यूज़ कर रहा है वो इसको देख के समझ सकता है कि मार्केट में जो प्रेशर इस समय पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कहाँ से लेना है, किस वैल्यू से लेना है। और सबसे अच्छी बात क्या थी यहाँ पर, ये सेफेस्ट ट्रेड मैं बोलूँगा। सेफेस्ट ट्रेड क्यों बोलूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी UR+1 पे खड़ी हुई है, +1 ही इसका टॉप था। क्योंकि यहाँ से मार्केट खुद नीचे गई है तो ये चीज़ तो वापस आएगी नहीं, और कम से कम ये सपोर्ट तक जा सकती है। बट मैं सपोर्ट तक आपको रुकने के लिए क्यों नहीं बोला, 150 160 पे क्यों मैं बोलता हूँ एक डाइवर्जन को बुक कर लेना चाहिए। अब सिनेरियो की भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर शो कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश एसओसी है। बुलिश एसओसी जब भी होता है तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट अपने सपोर्ट से उड़ जाती है। उड़ जाती का मतलब है कि अगर सपोर्ट पर आएगी तो वापस ही कहाँ पर जाएगी, अपने डाइवर्जन पर जाएगी। तो आप ऑलरेडी एक डाइवर्जन यहाँ पे बुक कर चुके हैं। किसी वजह से अगर ये डाइवर्जन से 10-20 पॉइंट पहले आकर उड़ जाती है तो जो प्रॉफिट आपने कमाया होगा 1-2 कैंडल में ही वो निकल जाता है। तो वो सारी गलती ना करें। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई रिस्क होने वाला है उससे पहले ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो अच्छे खासे दिन के 2 ट्रेड हमें देखने के मिले। और सबसे अच्छी बात ये है कि मॉर्निंग में ही आपको पहला ट्रेड अगर आप पकड़ पाए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अर्ली ट्रेड था, कंफर्मेशन कम थी। ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छा था जिन लोगों ने बार-बार मार्केट को देखा है और जो मार्केट को समझते हैं कि इस तरह का रिपीटिशन आता है, मेरे को लेना चाहिए नहीं। इसमें भी लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड को परफॉर्म कर सकते थे। अगर चलता है तो बहुत अच्छा डाइवर्जन देख जाएगा, नहीं चलता तो एटलीस्ट आप उतने पॉइंट तो यहाँ पर बुक कर ही सकते हैं, ठीक है। और रिस्की होने की वजह से इसको हमने अवॉइड किया। दिन का पहला ट्रेड ये बहुत अच्छा मिला, दिन का दूसरा ट्रेड ये बहुत अच्छा मिला। आज भी मार्केट पुट 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 में ही चलता रहा, सेम मार्केट ने रिपीट किया जैसा कि कल का मार्केट था। तो मिला जुला के मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिले। एटलीस्ट ये वाले वीक में मार्केट अभी स्लो नहीं है, रुक रुक के आपको पैसा नहीं दे रहा है, बहुत अच्छे से डाइवर्जन की वैल्यू शो कर रहा है, डाइवर्जन आपको दे रहा है। तो यही था आज का कुछ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। करता हूँ कि ये पोस्ट मार्केट वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस पोस्ट मार्केट वीडियोस के थ्रू आपने एलटीपी के थ्रू ट्रेड लेना सीखा होगा, और आपने जो भी ऑब्जर्व किया, क्या वो मेरी ऑब्जर्वेशन से मैच किया, आप उसको कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और इसी तरह की लर्निंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ तो वो इंस्टेंटली आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं फिर नई लर्निंग में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।